अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी केरी का मुरब्बा। जैसे कि मौसम है केरी का और साथ में अब लिसोड़े भी आ रहे हैं और मैं इंशाल्लाह आपको केरी और लिसोड़े का अचार बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी आप सीखिए यहाँ पर केरी का मुरब्बा। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो केरी ले ली थी। इस तरह बड़ी केरी, कच्ची केरी बिल्कुल ले लेंगे और उसकी इस तरह फाँके बना लेंगे। और मुरब्बे की जो शक्ल आप देना चाहें, यहाँ पर मैं जूलियन कटिंग करूँगी केरी की इस तरह, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। आप चाहे तो इसमें चकोर कर सकते हैं, आप चाहे तो रफली कटिंग कर सकते हैं। तो जैसे आपको शेप पसंद हो इस तरह करने। तो मैंने इस तरह ये इसको फिंगर की तरह इसको बना लिया था। इस तरह बारीक बारीक इनको काट लिया था और यहाँ पर रख दिया था मैंने उबलने के लिए पानी। जैसे पानी में उबाल आया और यहाँ पर मैंने ये केरी डाल दी थी। और केरी की जो गुठली बची है ना, उसको आप उसका पन्ना बना सकते हैं, उसका शरबत बना सकते हैं उबाल के, उसको छान के और चीनी और काला नमक ज़ीरा मिला के। आप यकीन करें गर्मी और लू के अंदर बेहतरीन शरबत होता है वो, जिसम को ठंडा रखता है। और यहाँ पर केरी को हमने 75% गला लेना। ये देखें इतनी नहीं गली हुई कि ये मोड़ें तो ये टूटने लगे। तो यहाँ पर मैंने इसको छान लिया था और यहाँ पर मैंने चीनी ले ली थी तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी कम, क्योंकि केरी की गुठली का भी वज़न होता है। तो मैंने केरी भी आधा किलो ली और चीनी भी हमने आधा किलो से कम लिए और हाफ़ कप मैंने चीनी में पानी डाल दिया था। और अब यहाँ जो पकेगी केरी 25% यहाँ पर पक जाएगी। और यहाँ पर इसे हमने फुल डन करना है। केरी को शीरे का पानी जब तक ड्राई होगा तब तक हमने इसको पकाना है। और जैसे जैसे उबाल आया बस अब ऊपर नीचे इसको करते जाएं। और यहाँ पर डाल दिया था मैंने लेमन जूस, यानी यहाँ पर आप हाफ़ लेमन जूस को निचोड़ के डाल दें। मेरे पास ये फ्रोज़न था, मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दिया था यहाँ पर। और बस इसको करेंगे खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। खुशबू फ्लेवर के लिए आप इसमें इलायची डाल दें, जैसे कि मैंने डाल दी है 3 इलायची इस तरह तोड़ के। और यहाँ पर आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। और केरी को यहाँ मैं चेक करती बिल्कुल डन है, बस इसका पानी अब हमने ड्राई करना है। और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो ये इस शक्ल में आएगा, शीरा बिल्कुल इसके अंदर लगा लिपटा वाला होगा। तो ये आप इस तरह मुरब्बा बनाइए, यकीन बेहतरीन डिश है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।